नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। इंसान के रूप में शैतान हर कदम पर छिपे हैं, इनसे सावधान होना बेहद जरूरी है। ऐसी ही एक खबर जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि बच्ची के परिवार ने 4 मार्च को कोतवाली पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 6 मार्च को महुली पुलिस ने हरिहरपुर के पास से मासूम अरुण गुप्ता का शव नग्न अवस्था में रस्सी से बंधा हुआ पाया। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर शक जाहिर करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में 2 लोगों को मामले में संलिप्त पाया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंटू हमारे बाबू मारारी रो धमकी दे मारा तो नहीं गाड़ी बैठवे तुमसे नहीं बतियावे तो का मारा हमार दीदी बड़ा मजबूर ला लिया कहे कि हमारे देश के हमार काल लाई कर तुम तोरे बहन के उठवाए तुम तोरे लड़कन के उठवाए दे हमारे दीदी को धमकी दे। हमने 7 बजे ड्यूटी कह के आए रोज राय में परेशान करे अरे कह के उसका में तुम तोरे 3 लड़कन के तोरे बहन के उठवाए दे दीदी हमार का हम मारल का तो का नहीं मारल तो का मार के का कर तेरे लड़कन के तेरे बहनिया कर दीदी हमार का मार बहनिया। संत कबीर नगर में बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला बखेरा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव का, जहां मृतक बुजुर्ग रंगीलाल के खेत में गांव के ही एक युवक भैंस चला रहा था। बुजुर्ग रंगीलाल ने डांटकर युवक को खदेड़ दिया, जिसमें युवक आक्रोशित होकर 5 युवकों को लेकर लाठी डंडों से बुजुर्ग को मारने लगा और इतना मारा कि बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 4 घंटों के अंदर 5 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। यूपी शासन ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में निलंबित 2006 बैच के आईपीएस अभिषेक दीक्षित को 1.5 साल के बाद बहाल कर दिया है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी अभिषेक दीक्षित को 8 सितंबर 2020 को निलंबित कर दिया गया था। अभिषेक यहां प्रतिनियुक्ति पर आए थे। निलंबन के बाद अभिषेक की विभागीय जांच लखनऊ कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि उन पर अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की ओर से तबादले और तैनाती को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। फिलहाल करीब 1.5 साल के बाद आईपीएस अभिषेक दीक्षित को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभिषेक को गृह विभाग की ओर से डिलीट किए जाने के बाद उन्हें मूल कैडर तमिलनाडु भेजने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि अभिषेक की रवानगी आज होगी। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में कई भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। वहीं ऐसे में यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे सलमान अता की आज अपने गांव वो वापस लौट आए हैं। एमबीबीएस छात्र सलमान अता ने एफएम न्यूज के संवाददाता अभिलाष मिश्रा के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गंगोह के मोहल्ला मखदूम जहां में एक घर में आग लगने से एक महिला की जलने से मौके पर मौत हो गई। आग की चपेट में आने से प्रवीण कुमार वाल्मीकि की मां रोशनी, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, उनकी मौके पर मौत हो गई। वहीं लोगों ने और पुलिस के प्रयास से प्रवीण वाल्मीकि की पत्नी और उनके बच्चों को बचा लिया गया। हालांकि वो भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बहराइच के तहसील नानपारा के पूर्व चेयरमैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की 2 टीमों ने पूर्व चेयरमैन के दस्तावेजों की जांच की। आपको बता दें कि किसी को भी अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसे देखकर पूर्व चेयरमैन के घर के बाहर खड़े समर्थकों और स्थानीय लोगों में
काफी आक्रोश भी देखने को मिला। समर्थकों का कहना है कि इनकम टैक्स के इस छापे से वो संतुष्ट नहीं हैं। मामला अमरोहा के गजरौला इलाके के अतरपुरा फाटक के पास का है, जहां पर निजी चिकित्सक ने पड़ोस में रहने वाली युवतियों पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर चिकित्सक ने परिवार संग आत्मदाह का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पुलिस विभाग अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचा और चिकित्सक से बात करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निर्वाचन अधिकारी पहुंचे। जायजा लेने अधिकारी अचानक रमाबाई स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पुलिस आयुक्त भी निरीक्षण में मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर की गई चिकित्सा कैंप, मीडिया सेंटर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था का भी जायजा लिया। खबर बुलंदशहर से, जहां ऑनलाइन ठगी को बढ़ता देख पुलिस की सर्विलांस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर में साइबर ठगों ने फौजी के परिवार से 32 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी, जिसे सर्विलांस टीम ने ठगी किए गए रुपए पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाते में वापस करा दिए। रुपए वापस मिलने पर फौजी परिवार ने बुलंदशहर पुलिस का धन्यवाद किया। वहीं डीआईजी ने वर्कआउट करने वाली सर्विलांस की टीम को 20,000 का नगद इनाम देने की घोषणा की। जनपद बांदा के रेलवे स्टेशन परिसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भोपाल का रहने वाला युवक अपनी बहन को ट्रेन से घर लेकर जा रहा था। यात्रा के दौरान युवक और उसकी बहन का अचानक पैर फिसल गया, जिसमें दोनों भाई बहन अचानक ट्रेन के नीचे आ गए, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेलवे प्रशासन की तरफ से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान बहन की भी मौत हो गई। खबर लखनऊ से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर और डीसीएम को ओवरटेक के चक्कर में बाइक सवार 2 लोग बीच में फंस गए और ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना पर दरवा पुल पर पुलिस संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने तमंचा और कारतूस समेत युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज थाना दन्नाहार पुलिस ने एक सफलता प्राप्त की है। नादऊ ग्राम का रहने वाला एक अभियुक्त राम प्रकाश उर्फ रेडू, ये तमंचे के साथ पकड़ा गया है। इसके पूर्व में इसके ऊपर 3 मुकदमे और हैं। देखिए, आज थाना दन्नाहार पुलिस ने एक सफलता प्राप्त की है। नादऊ ग्राम का शिकारपुर नगर में पुलिस और स्वाट टीम को सफलता हाथ लगी। 14 फरवरी को व्यापारी से हुई लाखों की लूट का पुलिस और स्वाट टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल और 34,500 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि लूट का खुलासा होने पर एसएसपी सहित स्वाट टीम और शिकारपुर कोतवाली पुलिस को सम्मानित भी किया गया। शामली में परिवहन विभाग के सामने भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंच गए और परिवहन विभाग के अधिकारी मुंशीलाल और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए वहां पर उन्होंने धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ता अमजद हसन का यह कहना है कि परिवहन विभाग के अधिकारी
पंजाब से भरकर आने वाले किसानों के वाहनों को ओवरलोड बताकर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनसे अवैध वसूली की मांग करते हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। एग्जिट पोल को देखते हुए अनुराग भदौरिया ने कहा कि 10 मार्च को एग्जिट पोल का ढोल फटेगा, बीजेपी का डिब्बा गोल होगा, सपा की हवा बहेगी और सिर्फ साइकिल चलेगी। 10 मार्च को एग्जिट पोल का फटेगा ढोल, भाजपा का होगा डब्बा गोल, सपा की हवा बहेगी, सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेगी। 10 मार्च को एग्जिट पोल का फटेगा ढोल। यूक्रेन में चल रहे जंग के बीच उत्तर प्रदेश में बहराइच के 15 छात्रों की वापसी पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की और सभी बच्चों को पुष्प और स्मृति चिन्ह के रूप में डायरी और पेन भी भेंट किए। छात्रों को आश्वासन दिया गया कि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। हम लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को पालन किया। साथ ही सबसे पहले मेरे पास ये तिवारी जी हैं, इनके पिताजी का फ़ोन आया था और वो काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि वो किस प्रकार से उन्हें गर्व था कि वो भारतीय हैं। साथ ही भारतीय तिरंगे ने जिस समय कष्ट के समय में उनका साथ दिया, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय तिरंगा किस प्रकार से रक्षा की है उनकी सकुशल लौटने में। इसके लिए मैं पुनः इन बच्चों का और इनके परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे, और मैं उन्हें एक बार केंद्र सरकार की नीतियों का। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की महिला कर्मियों ने महिला दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम पेश किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया। इस मौके पर एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि महिला जवान किसी से कम नहीं है, वे हर हालात में बढ़ चढ़कर अपने काम को अंजाम देती हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को लेकर अभिनव सिन्हा से एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षर राय ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षर राय आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सुपुत्र अभिनव सिन्हा। अभिनव भाई, इस बार का चुनाव थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। आप क्षेत्र में घूमे हैं, क्या स्थिति नज़र आ रही है? नमस्कार अक्षर जी। करीब जी 200-250 ग्राम सभाओं में हम प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे हैं। अमूमन जो चीज़ हर जगह देखने को मिली, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उसका लाभ आम जनमानस को बिना भेदभाव के मिला है। और ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल में कास्ट एक बड़ा फैक्टर हर चुनाव में रहता है, मगर मेरे समझ से 2017-2019 की जातीय सीमाएं इस बार टूट जाएंगी। जो भी
कोरोना के काल में इन्फेक्शन बढ़ने के लिए प्रशासन ने जो कदम उठाए, चाहे राशन का जो वितरण हुआ, उसका आम जनमानस में असर साफ साफ दिख रहा है। और 2004 में यहाँ क्या स्थिति थी वो मुझे किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। लोगों में सबसे बड़ा संतोष का जो कारण है वो है कि यहाँ से अराजक तत्वें जो थीं, जो हर बार अपने प्रभाव से चुनाव को प्रभावित करती थीं, वो इस बार निष्क्रिय हैं। अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा हमारे बगल के जनपद में एक प्रत्याशी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुख्तार अंसारी के बेटे जो भतीजे हैं, जो मुख्तार अंसारी के बेटे, जी मैं किसी का नाम लूँ ये शोभा देता नहीं है, मगर जी लोग ये भली भांति समझ रहे हैं कि जितने भी विपक्षी दल हों, किसी का मैं नाम लूँ उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि वो उनके सुविधा के हिसाब से होता है। आज एक दल सत्ता में तो वो वहाँ रहेंगे, कल दूसरी दल तो वो वहाँ रहेंगे, मगर इनके आतंक, इनके उपद्रव से जो आम जनमानस को छुटकारा मिला है, एक तरफ सारे ही वर्ग के लोग लामबंद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सुनिश्चित हो चुकी है। आखिरी चरण बस इस बात का, जो हम बोलते हैं फाइनल नेल इन द कॉफन, वो विपक्ष के लिए वो साबित होने जा रहा है। जहाँ तक रही गाजीपुर की 7 सीटों का, मैं बड़ी विश्वास से कह सकता हूँ कि 7 में से 7 सीटें गाजीपुर से इस बार निकल रही हैं, क्योंकि विपक्षी दल का जो भाषण है, जो लोक शिष्टाचार है, चाहे वो जंगीपुर में हमारे प्रत्याशी रामनरेश जी के साथ क्या भद्रता हुई, चाहे वो जमनिया में जो प्रत्याशी हैं, अब इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन ऐसे भाषा का उपयोग करेंगे, ये लोक शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो ये थे अभिनव सिन्हा, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरा निहाल के साथ मैं अक्षय राय, FM न्यूज़ गाजीपुर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।